हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और फिर से स्वागत है आपका टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं उन लोगों के लिए यहाँ हूं जो लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं। आप में से हर इंसान अपने लिए उज्जवल भविष्य चाहता है और ये मानता है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी उज्जवल भविष्य की गारंटी है, और ये बहुत हद तक सही भी है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियों के बहुत सारे फायदे हैं जो हर किसी को आकर्षित करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको भारत के सबसे बड़े सरकारी उपक्रम में उपलब्ध नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय रेलवे सबसे बड़ा सरकारी नौकरी देने वाला उपक्रम है और पिछले कुछ दशकों में भारतीय रेलवे नेटवर्क प्रणाली में काफ़ी विकास हुआ है। इसका मतलब है कि रेलवे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं आने वाली। अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेलवे की सभी नौकरियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि रेलवे में अलग अलग कौन सी पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर काम करने वाले लोगों की सैलरी कितनी है और रेलवे में विभिन्न पोस्ट पर नौकरियां पाने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं। अगर आप रेलवे जॉब्स के बारे में ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब सबसे पहले शुरू करते हैं रेलवे सेक्टर के बारे में बेसिक जानकारी के साथ। इंडियन रेलवे एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंडियन रेलवे सर्विसेज 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड होती हैं: ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। अब मैं आपको रेलवे में ग्रेड वाइज जॉब्स के बारे में बताऊंगी। चलिए अब शुरू करते हैं ग्रेड ए की पोस्ट से। ग्रेड ए में जिन पोस्ट पर आप सिलेक्ट होते हैं वो हैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर और इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज। इन सभी में से नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं ट्रैफिक सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने की हो ग्रेजुएशन सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उनके पास हो डिस्टेंस डिग्री या फिर इसी के बराबर कोई और योग्यता। इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और IRTS के केस में ग्रेड बी से प्रमोशन द्वारा किया जाता है। इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। OBC, SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी गई है। और टेक्निकल पोस्ट हैं सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, स्टोर सर्विसेज और सिग्नल इंजीनियर्स। टेक्निकल सर्विसेज के लिए आपने की हो बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में या फिर MSc वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग में। इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन द्वारा होता है, जो कि UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आयु सीमा होती है 21 से 30 साल OBC, SC, ST कैंडिडेट्स को कुछ छूट के साथ। और आखिरी पोस्ट आती है मेडिकल सर्विसेज के अंडर, जो कि है IRMS यानी कि इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज, जिसकी रिक्रूटमेंट कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, द्वारा होती है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने की हो MBBS और उसकी उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए। अगर हम ग्रेड ए ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी 1,30,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रेड बी की पोस्ट की तरफ। ग्रेड बी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। ग्रेड बी के ऑफिसर्स डायरेक्टली ग्रेड सी से प्रमोट होकर आते हैं और ग्रेड बी की पोस्ट होती हैं असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर सेक्शन ऑफिसर और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। ग्रेड बी ऑफिसर्स की सैलरी होती है 60,000 रुपये से 90,000 रुपये के बीच। अब बात करते हैं ग्रेड सी की पोस्ट के बारे में। ग्रेड सी में ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, और इसमें 2 तरह की जॉब्स होती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल ग्रुप की पोस्ट होती हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, और नॉन टेक्निकल ग्रुप में जो पोस्ट होती हैं वो हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट, टिकट कलेक्टर, जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क,
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर इन जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज इत्यादि। ग्रेड सी नॉन टेक्निकल पोस्ट की रिक्रूटमेंट होती है आरआरबी एनटीपीसी द्वारा। ग्रेड सी ऑफिसर्स की एलिजिबिलिटी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, जैसे कि टिकट कलेक्टर के लिए कैंडिडेट ने की हो 12th क्लास या फिर उसके ही बराबर कोई और योग्यता। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए कैंडिडेट को मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट या समकक्ष होना चाहिए। असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट के लिए कैंडिडेट ने की हो 10th या SSLC प्लस ITI सर्टिफाइड बोर्ड से। टेक्नीशियन के लिए आपने की हो 10th और SSLC प्लस ITI और एक्ट अप्रेंटिस या फिर 12th क्लास फिजिक्स और मैथ्स के साथ, या फिर इसके अलावा आपने किया हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और गुड्स गार्ड के लिए कैंडिडेट ने की हो ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन रेल ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट। ग्रुप सी ऑफिसर्स की सैलरी 20,000 रुपये से 55,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है। ग्रेड डी में जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं हेल्पर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, पॉइंट्समैन, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर और गेटमैन इत्यादि। ग्रेड डी कर्मचारियों की आयु 18 से 31 या फिर 33 साल तक होनी चाहिए। OBC SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को छूट दी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स ने की हो 10th क्लास या उनके पास हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, चाहे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। अगर हम ग्रेड डी के कर्मचारियों की सैलरी की बात करें तो ये 18,000 रुपये से 20,000 रुपये तक होती है। उनकी सिलेक्शन डिविजनल या जोनल लेवल्स पर कंडक्ट की जाती है, जो कि RRP द्वारा सुपरवाइज की जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो सभी पोस्ट जिनके द्वारा आप भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवेज में अपना कैरियर बना सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको रेलवेज में अवेलेबल सभी पोस्ट के बारे में बता सकूं। एक बात आप हमेशा याद रखें, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो रास्ते में आने वाली संकटों से बिल्कुल ना घबराएं और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर आपको खुद पर यकीन है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने WhatsApp ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।